Good morning, students. Today in class 12th, we will discuss our next topic, that is electric potential due to a single point charge. तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सिंगल पॉइंट चार्ज है और उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि उसका पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जो O पॉइंट पर रखा है और इसको प्लस क्यू से मान सकते हैं, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, हमें एक दूसरा टेस्ट चार्ज है क्यू नोट जो कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पर। अगर हमें इसे मूव करवाना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट P, तो हमें इसको इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लेके आना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सोर्स चार्ज के। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो जो वर्क डन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका पोटेंशियल। क्या बोलेंगे हम, उसका पोटेंशियल, ठीक है। तो आपको पता है फिजिक्स में जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसको इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लेके आएंगे तो मान लेते हैं कि बीच में हम उसको A से B तक लेके आ रहे हैं थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, A से B तक अगर मूव करेंगे तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx होगी और यहाँ पर जो फोर्स होगा तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, तो मान लेते हैं जब O से A पॉइंट, यहाँ पर इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लेके आए तो वो डिस्टेंस कितनी है, x, ठीक है। और जब उसको यहाँ पर फाइनली हम P पॉइंट पर ले आएंगे तो वो डिस्टेंस कितनी मान लेंगे हम, r, ठीक है। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? चलो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखें यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू में क्यू नॉट बाई में एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हमें पता है कूलम्स फोर्स की वैल्यू होती है, क्योंकि दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग O से A की तरफ, ठीक है। तो ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, O से A की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B। अगर हम इसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं P पॉइंट तक, तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम सबसे पहले A से B तक सोल्व करेंगे, ठीक है, जहाँ पर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx करवाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो A से B है उसकी वैल्यू क्या है, dx। तो वहाँ पर वर्क डन आपको पता है, +1 में आप पढ़ चुके हो कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है तो एंगल क्या होता है, कोस। अगर यहाँ पर कोस की वैल्यू हम देखें, एफ डी एक्स कोस, कोस यहाँ पर देखो फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही लाइन के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो कितना होगा, पाई रेडियन या 180 डिग्री। और कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पर ये वैल्यू वर्क डन की क्या आएगी, -f/dx, ठीक है। क्या आएगी, -f/dx। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा? चलो, इसके बाद देखेंगे टोटल वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P। अगर हम इसको इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेके आना चाहते हैं तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो स्मॉल वर्क डन है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w, टोटल वर्क डन। और यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हुए तो ये क्या है, एक डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट में क्या होता है, लिमिट पुट करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर -f/dx, तो यहाँ पर लिमिट देखो, शुरू में इन्फिनिटी पर था चार्ज, कहाँ पर लेके आ रहे हैं, P पॉइंट पर, जहाँ पर डिस्टेंस क्या बचती है, r, ठीक है। तो यहाँ पर f/dx का इंटीग्रेशन, तो आपको पता है कि जो माइनस है उसको बाहर रख देंगे और लिमिट पुट की इन्फिनिटी से r तक। और यहाँ पर देखो f फोर्स की वैल्यू हमें पता है क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस बाय में डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये f की वैल्यू को हमने रख दिया है, फोर्स की वैल्यू को रख दिया, ठीक है। और साथ में क्या है, dx, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो इक्वल टू माइनस प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, ये कांस्टेंट है, बाहर रख दोगे,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर रख दोगे और इंटीग्रेशन करोगे इन्फिनिटी से r तक। अब बचेगा क्या यहाँ पर 1/x² बचेगा। अगर x की पावर को ऊपर लेके गए तो क्या बचेगा, x की पावर -2 और साथ में क्या है dx। ओके, अब यहाँ पर देखो माइनस, ये एज इट इज यहाँ पर देखो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। तो जिसका भी इंटीग्रेशन करना है उसको लिखेंगे, उसमें एक पावर ऐड की, उसी पावर से डिवाइड, और यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ पर देखो माइनस ये एज इट इज क्यू इंटू क्यू नोट बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी, x की पावर -2 + 1 क्या बचेगा, x की पावर -1 बचेगा, है ना। और यहाँ पर -2 + 1 क्या बचेगा, -1। तो यहाँ पर ये माइनस को मैंने यहाँ पर रख दिया, और x की पावर -1 को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, 1/x रख देंगे, और यहाँ पर इन्फिनिटी से r तक लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। आफ्टर दैट अगर वर्क डन देखें यहाँ पर तो क्या होगा, ये चीज़ सेम क्यू नोट बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पर ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर मैंने कोई भी साइन नहीं लिखा। और फिर क्या करते हैं, इस x की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, दैट इज 1/r, फिर माइनस में इस 1/x की जगह इन्फिनिटी लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपको पता है 1/∞ क्या होता है, 0। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, 1/r से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वर्क डन क्या आएगा, क्यू नोट बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नोट r। ओके, नेक्स्ट देखो 10, द पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाई। तो जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल होती है, वर्क डन बाई में टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल को हमने दोबारा से मैं बता देता हूँ, इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट P। ठीक है, तो वो क्या होगा, वर्क डन बाई में टेस्ट चार्ज किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में। तो जो क्यू नोट था वो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस क्यू नोट से तो क्या बचेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट r, दैट इज द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो स्पेशल केसेस करें, अगर हम इसमें r की वैल्यू क्या मान ले, इन्फिनिटी मान लिया। शुरू में जो टेस्ट चार्ज है वो कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी के ऊपर, तो वहाँ पर वर्क डन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो क्या हो भाई, इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होगा, 0। तो हमें याद रखना है कि किसी भी सोर्स चार्ज के कारण अगर हम उसकी इन्फिनिटी पर पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे, दैट विल बी ऑलवेज 0। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो नेक्स्ट सेकंड स्पेशल केस है, फ्रॉम द अबव इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन से, ठीक है, इट इज क्लियर दैट एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज वैल्यूज ऑफ v इज सेम। अगर हम r डिस्टेंस सेम माने किसी भी सोर्स चार्ज से, तो वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम। इसका मीनिंग ये है कि मान लिया हमारे पास एक सोर्स चार्ज क्या है, ठीक है। अगर हम इसको r रेडियस मानकर, ठीक है, एक सर्कल ड्रा करें, ठीक है बेटा, एक सर्कल ड्रा करें, तो इस सर्कल के ऊपर हम किसी भी पॉइंट पर देखेंगे, क्योंकि सर्कल का रेडियस सेम रहेगा, तो हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, उस सर्कल के ऊपर सेम होगी। ठीक है, हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, तो वहाँ पर एक स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा एक पोटेंशियल की वैल्यू सिंगल चार्ज के कारण। ओके, तो बेटा ये बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक था, और इस टॉपिक का हम ये जो फॉर्मूला है वो याद रखेंगे, क्योंकि आगे जो भी अब हम आर्टिकल करेंगे उसमें ये डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, चार्ज बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, ठीक है बेटा।